हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं। बहुत सारे वेरियस डेट्स पे जब ड्राइंग्स किया जाता है तो उसमें अलग अलग फार्मूला लगता है। तो आइए आज जान लेते हैं पूरा डिटेल्स में। तो वेलकम बैक टू द चैनल। ड्राइंग्स जानने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स किसको बोला जाता है? जब एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस के जो पार्टनर्स होते हैं तो अगर वो विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन दे विड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस, तो उसी चीज़ को बोला जाता है ड्राइंग्स। वो कैश भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, तो उसी को ड्राइंग्स बोला जाता है। अब इसके लिए जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, इफ़ drawings are made by the partners on the first day of every month on regular basis and amount of drawing is the same। मतलब अगर कोई पार्टनर्स है वो हर महीने के फर्स्ट डे पर ही, मान लीजिए 1 तारीख को ही वो ड्राइंग्स करते हैं, लेकिन जो ड्राइंग का अमाउंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 5000, तो वो 5000 ही हर मंथ 1 तारीख को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस केस में हम टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका फार्मूला क्या होगा, देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट लगाया जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 6.5 जो है ये कहाँ से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ये समझ गए तो आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, 6.5 जो है, इसके लिए एक और फार्मूला होता है कि एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज पीरियड। इसका फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट जनवरी को आपने ड्राइंग्स किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब बोला जा रहा है कि आपने अगर 1 जनवरी को ड्राइंग किया तो पूरा साल भर में आपके पास कितना टाइम बच गया ड्राइंग के बाद, तो क्या हो जाएगा 12 मंथ्स, क्योंकि आपने 1 जनवरी को ड्राइंग किया, उसके बाद टाइम लेफ्ट तो पूरा 12 महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आप कब कीजिएगा? अगर आप 1 तारीख को ड्राइंग करते हैं तो December 1 जब आप करते हैं तो आपका 1 मंथ बचता है। दिसंबर पूरा मंथ बचा ना, तो इसलिए 1 मंथ बचा, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 6/1/2, मतलब 6.5। तो इसी तरह से 6.5 वो आ गया फार्मूला में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर यही सेम केस अगर वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ करते हैं, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑन रेगुलर बेसिस, और इसमें भी अमाउंट सेम होगा। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो एवरी लास्ट डे पे करते हैं, तो इस केस में भी वही हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू, इस केस में 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब आप देखिए 5.5 कहाँ से आया, तो अगेन वही सेम एवरेज पीरियड वाला फार्मूला लगा लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप लास्ट डे पे कर रहे हैं तो जनवरी 31 में आपने ड्राइंग किया, जनवरी 31 ड्राइंग करने के बाद आपका जनवरी तो चला गया, तो बाकी 11 मंथ्स बच गए। 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 0 मंथ बचा, क्योंकि आपने December 31 में ड्राइंग्स किया था, डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5.5। इसी तरह से अब देखिए थर्ड, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय पार्टनर्स इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, वो कब करते हैं? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इस केस में आपका फार्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? 6/12, क्योंकि आप मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। अब आइए
इसका सेकंड पार्ट जो होगा क्वार्टरली ड्राइंग्स करने पे, क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स आप अगर कीजिएगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। देखिए अगर इसमें भी होगा बिगनिंग एंड और मिडिल, तो अगर बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर करते हैं तो इसके लिए फार्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5/12। अब यहाँ 7.5 कैसा आया, सेम फार्मूला आप लगा लीजिए, आप चेक करके देख सकते हैं। सेकंड आइए, इफ़ विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कब विड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस केस में भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12। इसमें भी 4.5 कैसा आया ये आप चेक करके देख सकते हैं। अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, कब कर रहे हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, मतलब क्वार्टर के बीच में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। तो ईच क्वार्टर में हम कर रहे हैं लेकिन मिडिल में कर रहे हैं, तो इस वजह से 6/12। यही आप लोगों को ये फार्मूला क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब बस ये एवरेज पीरियड निकालने का 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। और एक बार ये समझ में आ गया तो आपको फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम आप जो भी दिया रहेगा आप एवरेज पीरियड का वहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका फार्मूला ऑलरेडी तैयार रहेगा। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।